हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, डेली आप अपना जो दिन है वो केमिकल से शुरू करते हो और एंड भी केमिकल्स पे होते हैं। जैसे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप ब्रश करते हो, टूथपेस्ट यूज़ करते हो। टूथपेस्ट क्या है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आप शैम्पू यूज़ करते हो, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आप कोई डिओड्रेंट यूज़ करते हो, कोई परफ्यूम यूज़ करते हो। सो दीज ऑल थिंग्स कंटेन फ्यू केमिकल्स। सो आपको केमिकल्स के बारे में तो पता ही है क्या होते हैं केमिकल। टॉपिक केमिकल रिएक्शंस। व्हेन इफ आई गिव यू टू केमिकल्स, मान लो अगर मैं आपको दो केमिकल दे दूँ, मान के चलो एक आपको हाइड्रोजन दे दूँ, एक क्लोरीन दे दूँ, और मैं बोलूँ आपको भी इनको मिक्स करो। सो आप मिक्स करोगे तो आफ्टर मिक्सिंग क्या होएगा, कुछ तो नया बनेगा ना, कुछ तो नया बनेगा। सपोज कर लो मैं आपको एक कलर दे दूँ, एक वाटर दे दूँ, मैं बोलूँगी आपको भी कलर को पानी में क्या करो, डिजॉल्व करो। डिजॉल्विंग के बाद आप देखोगे कि कुछ चेंज आया ना वाटर में, उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। सो व्हेन सेम थिंग हैपन विद द केमिकल्स, अगर आप टू और मोर केमिकल्स को इकट्ठा करते हो तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर देयर रिएक्टिंग वो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आप इसको यहाँ पे देखो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मान लो मैंने आपको दी थी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हमने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो ये क्या बन गए हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट्स वेरी कॉमन एसिड, you all know हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये भी एक केमिकल है, ये भी एक केमिकल है। वन केमिकल ये है, अनदर केमिकल, सेकेंड नंबर केमिकल ये है। व्हेन यू मिक्स दीज केमिकल, जब आपने इनको मिक्स किया तो आपके पास एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है HCl। क्या HCl इज द सेम विद हाइड्रोजन और क्लोरीन? नो, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल अलग है। हाइड्रोजन हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, chlorine also have different property and HCl also have different property. In the chemical reaction, all the species have their different properties. हाइड्रोजन की different property थी, क्लोरीन की different property थी, लेकिन जब वो मिक्स हो गए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तो उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की प्रॉपर्टीज उसमें देखने को हमें नहीं मिलेंगी, वो एसिड बन गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। इस चीज को, ये क्या हुई है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस। व्हेन टू और मोर केमिकल्स, जब हम दो या दो से ज्यादा केमिकल्स ले लें और वो एक दूसरे से जब रिएक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक केमिकल रिएक्शन। उसको क्या हम बोलेंगे, एक केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज कर लो आप अपनी क्लास में एंटर करते हो, सपोज करो आप अपनी क्लास में एंटर करते हो, आप किसके साथ बैठोगे, मान लो आपका कोई फ्रेंड नहीं है क्लास में। सपोज करके चलो आपका फर्स्ट डे है, न्यू स्कूल में आप एडमिशन लिए हो, तो आप क्लास में जा रहे हो, आप बैठोगे एक टेबल पे, वहां पे एक और लड़का बैठा है, सपोज करो लड़का बैठा है। तो अगर आप उसके साथ बैठोगे जाके तो पहले तो आप एक दूसरे से बिल्कुल हेजिटेट करोगे बात करने के, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स आप क्या करना शुरू कर दो, एक दूसरे से बातें करना शुरू करो, एक दूसरे का नाम पूछोगे, तो आप में कुछ इंटरेक्शन क्या है, होनी शुरू हो जाती है। सेम इन द केमिकल्स, जब हम कोई भी दो केमिकल्स को इकट्ठा कर देते हैं तो वो आपस में क्या करने लग जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, एक प्रोडक्ट। सेम जैसे ही आप दोनों बैठे, आपने बातें करनी शुरू हुई और कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में आप क्या बन जाते हो, एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हो। तो उसमें कुछ नई चीज बनी ना, पहले तो आप फ्रेंड नहीं थे, आप अलग थे, वो अलग था, लेकिन अब आप एक दूसरे से
बातें की, इकट्ठे बैठे, तो आप क्या बन गए, एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। तो वहां पे एक नई चीज बनी, आप में क्या हुई, एक केमिकल रिएक्शन। सेम केमिकल भी ऐसे करते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा केमिकल्स, अपने आप तो बैठ नहीं ना सकते, तो केमिकल को हम ही एक दूसरे में ऐड करेंगे। जब नेचर में बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो बाय नेचर भी एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं इन द सॉइल, वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। सेम वे जब दो से ज्यादा केमिकल्स को इकट्ठा कर दें, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। आफ्टर देयर रिएक्टिंग क्या बनेगा, एक हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। इसी चीज को व्हेन केमिकल्स, जब केमिकल एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो उसी को तो हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। सो यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन। व्हेन two or more, it's a very simple definition, when two or more chemicals react with each other, new substance is formed is called chemical reaction. Is called chemical reaction. So ये थी केमिकल रिएक्शन के बारे में। उसके बाद है स्टूडेंट्स इक्वेशन। ये आपको केमिकल रिएक्शन का नेम है जो क्लियर हो गया। आफ्टर दैट वी हैव अ केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब मैंने आपको दी थी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, और उसके बाद क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, केमिकल रिएक्शंस को कुछ सिंबल में लिखा। फॉर हाइड्रोजन वी विल यूज H2, फॉर क्लोरीन Cl2, आफ्टर दैट HCl इज द प्रोडक्ट। सो क्या है, जो H2 है, Cl है, ये कुछ सिंबल्स हैं। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास केमिकल स्पीशीज हैं, जो हमारे पास केमिकल स्पीशीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है केमिकल रिएक्शन में, हम उनके क्या यूज करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे। आपने 9th में सिंबल पढ़े हैं, हाइड्रोजन के लिए H, क्लोरीन के लिए Cl, नाइट्रोजन के लिए L, N, नाइट्रोजन के लिए N, कार्बन के लिए C, फॉर आयरन Fe। सो दे ऑल आर द सिंबल्स। सो जब आप सिंबल्स की फॉर्म में लिख के केमिकल रिएक्शन को बताओगे ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। उसको क्या हम बोलेंगे, इक्वेशन। तो ये बन गई हमारे पास केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, केमिकल रिएक्शन को दिखाया जा रहा है। किसके जरिए हमें केमिकल रिएक्शन को दिखाया जा रहा है, बाय केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। आफ्टर दैट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए इन द केमिस्ट्री। वो क्या है, हमारे पास हमने पहले लिया था हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट। हमने पहले उनको लिया है। जब हम कोई भी स्पीशीज को लेंगे, केमिकल स्पीशीज को ले रहे हैं, उस स्पीशीज को हम बोलते हैं रेक्टेंट्स। ये हमारे पास दोनों ही क्या है, रेक्टेंट्स। दोनों ही क्या है, रेक्टेंट्स है। रेक्टेंट्स क्या होते हैं, सिंपली पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स। पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स मीन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। सपोज कर लो आपने टी बनानी है। टी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, वाटर, शुगर, टी लीव्स, मिल्क। तो ये जो चीजें हैं, जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, रेक्टेंट्स। क्या बोलेंगे हम इनको, रेक्टेंट्स। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कुछ जो मटेरियल चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंट्स बोलेंगे।
और जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करने के बाद हमें जो चीज देते हैं उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ये क्या बना हमारे पास, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है। ये क्या है, न्यू सब्सटेंस है जो फॉर्म हुआ है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, जो क्या हुआ है, फॉर्म, यहाँ पे बना है। तो यही तो है when टू, यहाँ पे टू भी हो सकते हैं, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। केमिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर देन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है, जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जिसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। सो दीज टू टर्म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सम टाइम क्वेश्चन विल कम इन द पेपर एज, सपोज कर लो आपको वो कोई इक्वेशन दे दे, यही इक्वेशन दे दे, और वी विल कंसीडर द अनदर इक्वेशन। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है समटाइम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि कोई, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं, ये केमिकल इक्वेशन है, और क्वेश्चन आया राइट डाउन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट कौन सा है इसमें एंड प्रोडक्ट कौन सा है इसमें। सो दिस इज द रिएक्टेंट FeSO4 हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, Fe2O3SO2SO3 ये ऑल आर द प्रोडक्ट। ये मेन प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट। यू कैन राइट ऑल इन द प्रोडक्ट, सभी बने न्यू है। तो ये आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है पेपर में। वो आपको रिएक्टेंट्स पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट कौन से, कोई भी केमिकल इक्वेशन दे देंगे इन द पेपर, देन दे विल आस्क यू what are the reactant in this reaction and what are the product in this reaction. In any way question will come, so you will keep in mind what are the reactants and what are the products. So after that students, these two terms we will discuss here. What are the chemical reaction and what are the chemical equation. After that we will learn how to balance the chemical equation and what are the balanced chemical equation. So we will discuss it in the next lecture in detail.